बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि भारत से तमाम मसाइल के हल के लिए हम तैयार हैं, हम भारत से डायलॉग चाहते हैं, एवरीथिंग इंक्लूडिंग कश्मीर। चलिए, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इसके बगैर काम नहीं चलता और ना ही चलेगा। जब आप ये कश्मीर 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 वाला भंगड़ा बंद करेंगे और उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे और आप जरा अपना हाल सही करेंगे और सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन पे काम करेंगे, तब जाकर ये 20-30 साल में भी शायद आप थोड़ा सा संभल पाए। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप को बुलाएंगे और मीडिएट करवाएंगे? ये तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। अच्छा, वैसे तो कश्मीर से होकर कई दरिया और नदियां और नाले और डैम्स निकलते हैं जो कि आजकल पाकिस्तान की तरफ बंद मिल रहे हैं। वो लोग अमेरिका हुआ, यूके हुआ, इनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ इंडिया से कहिए सो दैट ये वाली जो इंडस ट्रीटी है इसको जल्दी से रिज्यूम किया जा सके। इसके ये कितना मायूसकुन है और कितना तशवीशनाक है ये सारी सिचुएशन हमारे लिए। इस साल सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी मालदीव जा सकते हैं। इस बीच में कल खबर आती है कि कैटरीना कैफ को मालदीव्स ग्लोबल टूरिज्म का अपना वो बना देता है, फेस बना दिया, एम्बेसडर बनाता है। इंडिया को कैसे कन्विंस करना है? इंडिया तो ऑलरेडी वो जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, वादे घोड़े चढ़े हैं, वो कहते हैं हम क्यों बात करें आपसे, हमें तो जरूरत ही नहीं है आपसे बात करने की। तो अब भी ये नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा है और भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं छोड़ना, या ये कि अब कुछ हुआ तो फिर तो बस। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे कि थप्पड़ आया। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत को बिलावल ने यूएस में बैठ के कहा है कि पाकिस्तान भारत से बातचीत करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है और हर मसले को सुलझाना चाहता है और कश्मीर पर भी बात करना चाहता है। मगर मोदी जी ने पहले ही कह दिया है, अब बात होगी तो पीओके पे होगी, आतंकवाद पे होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान अब भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है बात करने के लिए कि हम बातचीत करने को तैयार हैं भारत से, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत ने उनका पानी रोक दिया है। यूएन, यूएसए और यूके से कह रहा है कि भारत से कहो कि सिंधु जल समझौता रद्द ना करे, पानी को छोड़ दे, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है भारत के आगे कि हमें भारत से बातचीत करनी है, मगर भारत कोई भाव नहीं दे रहा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। अच्छा, जहां हम ये देख रहे हैं कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने ये बड़ी सख्त बातें की हैं और आपको हमने बता ही दिया कि डॉक्टर जयशंकर ने कितनी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान के बारे में और उन्होंने कितनी कितनी धमकियां दी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इनफ इनफ एंड डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम दोबारा आएंगे, हम पीछे आएंगे, हम घुस के मारेंगे और वगैरह वगैरह। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि भारत से तमाम मसाइल के हल के लिए हम तैयार हैं, हम भारत से डायलॉग चाहते हैं और डायलॉग में जो है हर टॉपिक पर, हर इशू पर डायलॉग हो सकता है, इंक्लूडिंग कश्मीर। और साथ ही उन्होंने एक और बात की है जो कि हमेशा कही जाती है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, यानी कि भारत से तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। अच्छा, वैसे तो कश्मीर से होकर कई दरिया और नदियां और नाले और डैम्स निकलते हैं जो कि आजकल पाकिस्तान की तरफ बंद मिल रहे हैं, जिसमें चिनाब जो है उसके बारे में भी है बात। ये कह रही है कि जी उधर से जो है वो पानी बंद कर दिया गया है और कह रहे हैं कि जी पानी अगर इंडिया ने बंद किया तो ऐलान जंग होगा। तो पानी तो बंद किया हुआ है, उनका जब दिल चाहता है वो पानी खोल देते हैं, उनका जब दिल चाहता है वो पानी बंद कर देते हैं। तो ऐलान जंग कब होगा सर? वैसे तो हम नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन ये खाली खुली की धमकियां नहीं है कि ऐलान जंग होगा। यानी अब देखें क्या करें, ये बॉलीवुड की मूवीज देख देख कर डायलॉग बोलने की बहुत ही जो है ना आदत सी पड़ गई है। वैसे मुझे लगता नहीं बिलावल भुट्टो ने बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी, हॉलीवुड की शायद देखी हो। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि भारतीय जारहियत के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई जो है हमने कर चुके हैं और पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। सुना आपने, पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की है और हमेशा अमन का पैगाम दिया है और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। बस ये बातें हो रही, ऐलान जंग होगा।
कह रहे हैं जी भारत एकतरफा तौर पे सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता और पानी हमारी नागज़ीर ज़रूरत है और इस पर समझौता नहीं होगा। पानी किसकी नागज़ीर ज़रूरत नहीं है, यानी कि पानी के बगैर कौन जिंदा रह सकता है? कोई जानदार पानी के बगैर जिंदा रह सकता है? इंसान तो इंसान, वो तो जानवर भी नहीं रह सकते। बड़ी नई बात बताई आपने। बात यह कि वो तो ज़रूरत तो है लेकिन हो तो रहा है, वो तो कर रहे हैं बंद, और जब दिल चाहता है छोड़ भी रहे हैं कि बाढ़ आ जाए या ये कि वो हो जाए। तो ये जी वो कह रहे हैं कि हम अमेरिकी सदर के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो इसमें किरदार है बड़ी तारीफ करते हैं उसकी वगैरह। देखिए, इसको अगर हम इसका क्रक्स जानना चाहें तो वो ये कह रहे हैं कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि डायलॉग के लिए तैयार हैं। जब जंग हो रही थी ना, जंग के दौरान भी शहबाज शरीफ साहब ने बहुत दफा कहा जंग ये कर लें वो कर लें, तो जंग ना करें। उन्होंने, उनकी एफर्ट्स नजर आई, उन्होंने पूरी कोशिशें की हैं कि जंग ना हो, लेकिन उसके बाद तो फिर काम हाथ से निकल गया। तो अब भी ये नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा है और भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं छोड़ना, या ये कि अब कुछ हुआ तो फिर तो बस। लेकिन जो है वो डायलॉग होता या नहीं होता, टेबल पे अब आ सकते ही नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों फरीक अगर तैयार हों तभी टेबल पे आ सकते हैं। कल एक ही सवाल है जो हर जगह पर डिस्कस किया जा रहा है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप को बुलाएंगे और मीडिएट करवाएंगे? आते हैं, लेकिन इंडियंस क्या कहते हैं कि जनाब आप फ़लस्तीन का तो कुछ कर नहीं सके, आप रशिया का तो कुछ कर नहीं सके, आप इधर क्यों आ रहे हैं? अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्या बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा है? इज देयर समथिंग विच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ही फोर्स कर सकते हैं? ये कोई जोक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप वाकई ही क्या फोर्स कर सकते हैं? ये सवाल है। और कितना फोर्स कर सकते हैं और कैसे फोर्स कर सकते हैं, ये एक सवाल बनता है कि नहीं बनता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये महसूस कर लिया कि इंडिया हमारी बात नहीं सुनता एंड इंडिया डजंट पे अटेंशन टू व्हाट वी आर सेइंग, तो वो हो सकता है उनका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाए भारत के बारे में। और इंडियंस इस वक्त रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इंडियंस आर सो मच डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। $191 billion trade, entire military hardware, comprehensive global strategic partner, क्वाड जैसे फ्रेमवर्क, एवरीथिंग इज स्टैंड स्टिल। कि जो कैश पटेल हैं वो कह रहे थे जी, उन्होंने कहा जी एक पाकिस्तानी ओरिजिन बंदे को हमने पकड़ा है कनाडा से, जो इजराइल अमेरिका के अंदर ज्यूज को कत्ल करना चाह रहा था।